Hey guys, welcome to day 3 of CCNA 200301 हिंदी कोर्स। लास्ट वीडियो में हम लोग OSI मॉडल के बारे में डिस्कस किए थे कि OSI मॉडल हम क्यों लेके आए और क्या होता है OSI मॉडल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि OSI मॉडल नेटवर्किंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाने के लिए OSI मॉडल को लेके आए थे। OSI मॉडल एक कॉमन प्रोसेस है जो बताता है कि एक कंप्यूटर से डेटा किस तरीके से आउट होगा, मतलब डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले डिवाइस सेंडर डिवाइस किस तरीके से डेटा को रेडी करेगा ट्रांसमिशन के लिए, और जब कोई मशीन रिसीव करेगा उसको तो फिर किस तरीके से वो प्रोसेस करेगा, किस तरीके से एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है उसको रिमूव करेगा, जैसे आपके आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, जो भी एक्स्ट्रा हेडर्स डेटा के साथ ऐड हुआ है सेंडर मशीन के टाइम डेटा सेंड करने के टाइम सेंडर मशीन पे, वो सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन हेडर्स रिसीवर मशीन को रिमूव करना पड़ेगा और उसको उसके बाद एक्चुअल जो पेलोड है वो किसके लिए होती है, वो एप्लीकेशन के लिए होती है, तो वो एप्लीकेशन को हैंड ओवर करेगा। तो ये जो प्रोसेस है डेटा ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करने से पहले ऐड करने हेडर्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और रिसीव करने के बाद रिसीवर मशीन उस हेडर्स को रिमूव करना, इस प्रोसेस को ही हम OSI मॉडल कहते हैं। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको वाई एंड व्हाट दोनों बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि हम लोग OSI मॉडल को लेके क्यों आए। OSI मॉडल के पहले डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस आपस में बात नहीं करते थे, जैसे डेल की कंप्यूटर डेल के साथ बात कर सकती थी, दो डेल की कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। HP के भी अपनी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, बट डेल एंड HP नहीं कम्युनिकेट कर रहा था। देन वी मेक अ कॉमन प्रोसेस, कॉमन प्रोटोकॉल एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द वेंडर कंपनी, राइट, कि अगर तुम इस तरीके से अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे तो ही तुम नेटवर्क से कनेक्ट हो पाओगे, तभी तुम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाओगे अपनी डिवाइसेस को। फिर सारी कंपनी उसी अकॉर्डिंग अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करी और आज के टाइम में आप देखते हो कि सारे वेंडर की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट। उसके बाद गाइज अगर मैं OSI मॉडल की बात करूं तो OSI मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल है, मतलब ये थ्योरी है, हमने बनाया भाई ये सब लेयर है, इस तरीके से काम होगा, ये मेरा ब्लूप्रिंट है और ये हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इम्प्लीमेंट किए हैं, उसको हम बोलते हैं TCP/IP मॉडल, राइट। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, OSI मॉडल बोलो आप, OSI मॉडल बोलो आप, या फिर TCP/IP मॉडल बोलो आप, दोनों एक ही चीज है। TCP/IP मॉडल दोनों एक ही चीज है, बस डिफरेंस क्या है कि ये थ्योरी है, ये थ्योरी है थ्योरिटिकल, एंड दिस वन इज प्रैक्टिकल, मीन्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ये कंप्लीट प्रोसेस है, राइट, डेटा कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, एक कंप्यूटर से बाहर कैसे जाएगा, आउट कैसे होगा, और एक कंप्यूटर के अंदर इंटर कैसे होगा, ये OSI मॉडल है। अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो काफी लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, इसको इजी बनाने के लिए हमने इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और आपने देखा था कि हमारे पास 7 लेयर्स थे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स। सारे लेयर की अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा क्या मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए। जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी सर्विस हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें एक इंटरफेस चाहिए। मेल भेजने के लिए जीमेल है, गूगल का पेज एक्सेस करने के लिए ब्राउजर है, फेसबुक एक्सेस करने के लिए ब्राउजर है, राइट, फाइल सर्वर, फाइल सेंड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए आगे मेरे पास ब्राउजर है, CMD है। तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशंस है। प्रेजेंटेशन लेयर मैंने आपको बताया था कि इनक्रिप्ट करने के लिए और कॉम्प्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंडर मशीन पे इनक्रिप्ट एंड कॉम्प्रेस, रिसीवर मशीन पे उसका उल्टा अपोजिट, डीकॉम्प्रेस एंड डिक्रिप्ट। जो सेंडर मशीन ने लैंग्वेज चेंज किया है उसको फिर दोबारा ओरिजिनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, एंड अगर सेंडर मशीन ने उसको कॉम्प्रेस किया है तो फिर उसको डीकॉम्प्रेस करना। तो सेंडर मशीन कॉम्प्रेस करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, एंड रिसीवर मशीन डीकॉम्प्रेस करेगा, डिक्रिप्ट करेगा डेटा को। देन सेशन लेयर, मैंने आपको बताया था सेशन लेयर का काम होता है एक सेशन क्रिएट करना, फिर उसको मेंटेन करके रखना,
जब तक कम्युनिकेट हो रही है सेंडर और रिसीवर के बीच में, एंड जब पूरी की पूरी डेटा एक्सचेंज हो जाती है तो फिर सेशन को टर्मिनेट करना। देन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तीन जो अपर लेयर है इसको हम अपर लेयर बोलते हैं, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। आपका एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है पोर्ट नंबर ऐड करना। पोर्ट नंबर क्या होते हैं? पोर्ट नंबर जितने भी प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर पे। अब प्रोटोकॉल से भी पहले अगर मैं बात करूं तो सर्विस, जितनी भी सर्विस है एप्लीकेशन लेयर पे, सर्विस मतलब वेब पेज एक्सेस करना एक सर्विस हुआ, मेल सेंड करना एक सर्विस हुआ, फाइल सेंड करना या डाउनलोड करना एक सर्विस हुआ, डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना एक सर्विस हुआ। तो इन सारे सर्विसेज को एक्सेस करते हैं हम किसी न किसी प्रोटोकॉल के हेल्प से, राइट। और उस प्रोटोकॉल को की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को हम प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट नंबर। प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल भी है, प्रोटोकॉल लोअर लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे वो डिफरेंट होता है, राइट। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है प्रोटोकॉल में और पोर्ट नंबर में। फॉर नाउ आपको क्या ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन लेयर पे जितने भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को हम किसी न किसी प्रोटोकॉल के हेल्प से एक्सेस करते हैं, और जितने भी एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉल की अपनी एक आइडेंटिटी होगी, राइट। और उस आइडेंटिटी को हम पोर्ट नंबर कहते हैं। जैसे मैं बात करूं एप्लीकेशन लेयर की, तो एप्लीकेशन लेयर पे जैसे वेब पेज एक्सेस करना, वेब पेज, ये गूगल का वेब पेज हो सकता है, या आपका फेसबुक हो सकता है, या आपका जो है सो कोई भी वेब पेज हो सकता है, pmnetworking.in हो सकता है। तो जितने भी वेब पेज हैं दुनिया में, सारे वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल है। एक है HTTP, दूसरा है HTTPS। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि HTTP आपका प्लेन टेक्स्ट में डेटा को भेजता है, और HTTPS डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजता है, मतलब ये सिक्योर है। HTTPS क्या है? सिक्योर। ये S स्टैंड फॉर सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, तो दोनों प्रोटोकॉल का काम है वेब पेज एक्सेस करना, दोनों की अपनी पोर्ट नंबर होगी, और एक सिक्योर है एक सिक्योर नहीं है। तो जब भी हम सिक्योर कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे बैंक से पैसे ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह फ्रेंड को भेजना, या किसी वेबसाइट को सिक्योरली एक्सेस करना, तो वो सारे प्रोटोकॉल, जो सारे एप्लीकेशन है वो कौन से प्रोटोकॉल यूज कर रहे होंगे? HTTPS। अगर हमें सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैं लैब एक्सेस प्रोवाइड करवाता हूं, तो यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बस मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा स्टूडेंट लैब एक्सेस करे और यहाँ पे लैब परफॉर्म करे, तो वहां पे फिर हम HTTP प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। ओके, तो डिपेंड्स ऑन द सिनारियो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे प्रोटोकॉल HTTPS यूज हो रहा है। जैसे आप अपने ब्राउजर में अगर IP एड्रेस गूगल का टाइप करोगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आगे में प्रोटोकॉल लग जाएगा HTTPS इस तरीके से, एंड देन आपका डोमेन नेम। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको देखना है तो मैं दिखा भी सकता हूं, यहाँ पे ब्राउजर होगा, यस ये है। तो अगर ब्राउजर में ये देखो, ये देखो यहाँ पे HTTPS, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? प्रोटोकॉल HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हम कोई भी वेबसाइट अगर एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले ये प्रोटोकॉल यूज होगा ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक ही लिखता हूँ, फेसबुक, फेसबुक, राइट। तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रोटोकॉल। ये देखो सारे वेबसाइट आगे नीचे में, एंड सारे वेबसाइट के नीचे फर्स्ट फर्स्ट प्रोटोकॉल वैल्यू है, यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल ये यूज कर रहा है? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। तो इसी तरीके से हम अगर दूसरे प्रोटोकॉल की बात करें, दूसरी प्रोटोकॉल मतलब जैसे आपका कोई दूसरा सर्विस मान लीजिए, आपका कोई दूसरा सर्विस मान लीजिए, दूसरा सर्विस मतलब
आपको फाइल भेजना है, अगर फाइल ट्रांसफर की सर्विस, राइट। तो फाइल ट्रांसफर सर्विस के लिए भी मेरे पास अगेन दो प्रोटोकॉल है, एक है एफटीपी एंड एक है टीएफटीपी, टीएफटीपी, राइट। अब दोनों में कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हो फाइल को, टीएफटीपी में ब्राउज नहीं कर सकते हो। जनरली हम एफटीपी यूज करते हैं फाइल के लिए, और टीएफटीपी यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की बैकअप वगैरह लेने के लिए। जैसे अगर आपके पास 100 नंबर ऑफ राउटर्स है आपके नेटवर्क में, तो आपको बैकअप चाहिए कॉन्फ़िगरेशन की, तो आप टीएफटीपी सर्वर पे उसको सेव करके रख सकते हो। तो फाइल के लिए मेरे पास ये दो प्रोटोकॉल, वेब पेज के लिए मेरे पास HTTP एंड HTTPS और HTTPS। इसी तरीके से मैं अगर रिमोट एक्सेस की बात करूं, मतलब किसी नेटवर्किंग डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना, रिमोटली एक्सेस, और इजी में कह सकते हैं रिमोट एक्सेस, राइट। किसी नेटवर्किंग डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करना, ये भी क्या है, एक सर्विस है। और इस सर्विस को एक्सेस यूज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल कॉल्ड टेलनेट एंड SSH, राइट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वेब पेज के लिए दो प्रोटोकॉल है, HTTP HTTP, दोनों की क्या होगी, HTTP की भी और HTTPS की भी, दोनों की अपनी एक प्रोटोकॉल सॉरी पोर्ट नंबर होगी। तो HTTP की पोर्ट नंबर होती है 80, HTTPS की पोर्ट नंबर होती है 443, टेलनेट की पोर्ट नंबर होती है 23, SSH की पोर्ट नंबर होती है 22। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन लेयर पे सर्विस है, जैसे किसी डिवाइस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके देना, राइट। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाना, जैसे आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं और वो एम्प्लॉयज सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, तो सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स की जो एम्प्लॉयज है उनको ये नहीं पता ना कि आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है डिवाइस पे, वो तो नॉन टेक्निकल गाइज हैं, दे गाइज डोंट नो हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, एक सर्वर सेटअप कर सकते हो, और वो सर्वर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मशीन को दे देगा। जो जितने भी सेल्स के एम्प्लॉयज है, फाइनेंस की एम्प्लॉयज है, HR टीम है, सबको आईपी एड्रेस मिल जाएगा सर्वर से। तो अगेन ये क्या है, एक ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की सर्विस, और इस सर्विस को हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल कॉल DHCP। तो अगेन DHCP की कुछ ना कुछ अपनी पोर्ट नंबर होगी, तो ये दो पोर्ट नंबर यूज करता है, एक 67 एंड एक 68। 67 यूज होता है क्लाइंट के लिए एंड 8 यूज होता है सर्वर के लिए। सर्वर जो होता है HTTP मतलब DHCP सर्वर, वो यूज करता है 68 पोर्ट नंबर, और क्लाइंट यूज करता है 67 पोर्ट नंबर। इसी तरीके से कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी सर्विस, राइट, एप्लीकेशन लेयर पे अगर है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल, सॉरी, अगेन एंड अगेन मैं प्रोटोकॉल बोल रहा हूँ, पोर्ट नंबर होगी, राइट। और ये पोर्ट नंबर कौन ऐड करता है एक्चुअल डेटा के साथ, ये पोर्ट नंबर ऐड करता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग द पोर्ट नंबर ओनली। अब ये पोर्ट नंबर ऐड करने के लिए डिवाइस को कोई ना कोई अगेन फिर प्रोटोकॉल चाहिए। देखो, हमेशा याद रखिए कि नेटवर्किंग में कोई भी काम दो तरीके से हो सकती है, एक या तो हम करेंगे, नेटवर्क इंजीनियर करेगा, या फिर अगर वो काम ऑटोमेटिक हो रहा है तो फिर कोई ना कोई प्रोटोकॉल चल रहा है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन कोई ना कोई प्रोटोकॉल चल रहा है, वो प्रोटोकॉल वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मैंने बताया आपको यूज, कि पोर्ट नंबर ऐड करना। तो ऑटोमेटिक पोर्ट नंबर ऐड होता है, ये तो हमने तो ऐड किया नहीं, हमने तो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर ओपन किया और ब्राउजर में लिख दिया www.facebook.com, ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल चल रही है। सारे लेयर पे, जैसे एप्लीकेशन लेयर पे आपका प्रोटोकॉल है HTTP और HTTPS, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे इंक्रिप्शन के लिए भी कोई प्रोटोकॉल होगी, कॉम्प्रेशन के लिए भी कोई प्रोटोकॉल होगी, सेशन लेयर पे सेशन क्रिएट करने के लिए भी कोई प्रोटोकॉल होगी। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल है, एक है आपका TCP और दूसरा है UDP। दोनों का काम यही होता है, पोर्ट नंबर ऐड करना एक्चुअल डेटा के साथ, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को कहाँ भेज देगा, नीचे लेयर, लोअर लेयर को। लोअर लेयर कौन सा है आपका, नेटवर्क लेयर। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा एक पीसी है और ये पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट के ऊपर में एक सर्वर है, गूगल का सर्वर।
गूगल सर्वर जिसकी आईपी है 8.8.8.8। अब ये मैंने अपने पीसी में ब्राउजर ओपन किया और ब्राउजर में टाइप किया 8.8.8.8। जैसे ही हम एंटर करेंगे क्या होगा, मेरा पीसी एक ट्रैफिक जनरेट करेगा, ऑटोमेटिक कर रहा है, मतलब कोई ना कोई प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल हो सकती है वेब पेज के लिए, या तो HTTP या फिर HTTPS। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज हुआ HTTPS, राइट। तो HTTPS प्रोटोकॉल क्या करेगा, HTTPS रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, HTTPS रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, फिर वो लोअर लेयर को हैंड ओवर करेगा, प्रेजेंटेशन सेशन, देन सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, इसके साथ सोर्स पोर्ट नंबर ऐड करेगा, और सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम पोर्ट नंबर होगा। देखो दो टाइप के पोर्ट नंबर होते हैं, एक वेल नॉन और दूसरा अननोन। वेल नॉन वो पोर्ट नंबर है जो हमने ऑलरेडी किसी न किसी प्रोटोकॉल को असाइन कर दिया है, जैसे पोर्ट नंबर 80, 443, 67, 68, 22, 23, जो भी पोर्ट नंबर हमने प्रोटोकॉल को ऑलरेडी दे रखा है, जो कि अब फ्री नहीं है, यूज्ड है, उन सारे पोर्ट को हम बोलते हैं वेल नॉन पोर्ट नंबर। और हम गूगल पेज किसी भी ब्राउजर से खोल सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से खोल सकते हैं। तो क्या सोर्स यहाँ पे फिक्स है? नहीं, सोर्स तो कैसा है, वेरिएबल, सोर्स कुछ भी हो सकता है, राइट। तो सोर्स पोर्ट नंबर एक रैंडम पोर्ट नंबर हो जाएगा, लेट्स से 1025, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट वेल नॉन पोर्ट नंबर या तो HTTPS है तो 443। अब आप बोलोगे मेरे कंप्यूटर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को पता कैसे चलेगा कि भैया पोर्ट नंबर जो है HTTPS का वो 443 है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कॉन्फ़िगर रहता है। आपके डिवाइस को पता है कि अगर हम कभी HTTP का ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो पोर्ट नंबर 443 होगा, अगर HTTP का ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं तो पोर्ट नंबर 80 होगा। ऐसे TNS का ट्रैफिक है तो पोर्ट नंबर 68 होगा, पता है उसको। हम पोर्ट नंबर के बारे में और डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग पोर्ट नंबर ही समझने वाले हैं, राइट। तो एक छोटा सा ये ओवर दिया मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब मैंने आपको क्या बताया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करना, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट ऐड करना। पहला प्रोटोकॉल TCP एंड दूसरा प्रोटोकॉल UDP। अब क्या डिफरेंस है TCP और UDP में, तो देखिए TCP प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड, राइट। और ये है आपका कनेक्शन लेस। UDP कैसा है, कनेक्शन लेस। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड, UDP कनेक्शन लेस। अब क्या मतलब हुआ कनेक्शन ओरिएंटेड का? कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल डेटा को भेजने से पहले सेंडर मशीन एक लॉजिकल कनेक्शन बनाएगा रिसीवर मशीन के साथ। अब इस कनेक्शन की बहुत बेनिफिट हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल, सपोज करिए कि बगल वाले रूम में, मेरे ये रूम है और इसके बगल में जो दूसरा रूम है उसमें मेरा फ्रेंड है, राइट। और मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो मैं उसको, अपने दोस्त को ऐसे बोल सकता हूँ, हे ब्रदर, लेट्स से, हे करण, एक गिलास पानी लेके आओ। अब मुझे पता नहीं कि करण ने सुना या नहीं सुना, मेरा डेटा बराबर, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, पानी, पानी लाओ, ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। बट क्या मैं श्योर हूं कि ये इन्फॉर्मेशन करण के पास पहुंच ही गया? नहीं, मैं श्योर नहीं हूं, बिकॉज मैंने बिना किसी कनेक्शन बनाए हुए डायरेक्ट अपनी डेटा को भेज दिया। अब अगर मैं कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करूं तो मैं पहले बोलूंगा हे करण, तो फिर वहां से रिप्लाई करेगा हाँ भाई सुन रहा हूं, बोलो क्या बोल रहे हो। देन मैं बोलूंगा कि भाई एक गिलास मुझे पानी दो। तो मैं एक्चुअल डेटा भेजने से पहले एक कनेक्शन बनाया जहां पे मैंने श्योरिटी ली कि नहीं भाई, हम दोनों सुन पा रहे हैं एक दूसरे को। अब अगर मैं कोई डेटा भेजूंगा तो वो डेटा लॉस नहीं होगा। तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्शन। और यही कनेक्शन यूज करता है कौन, TCP, बिफोर सेंडिंग एक्चुअल डेटा, राइट। UDP के केस में ये नहीं होता है, वो कनेक्शन लेस है, वो डायरेक्ट डेटा भेज देता है। तो ऑब्वियस सी बात है UDP थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, और TCP क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा एज कंपेयर टू UDP। बट ये कैसा है, रिलायबल है,
TCP इज एन रिलायबल एंड UDP इज एन अनरिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है नेटवर्किंग का। रिलायबल मतलब एक्नॉलेजमेंट। जहां भी एक्नॉलेजमेंट है उस कम्युनिकेशन को हम रिलायबल कम्युनिकेशन बोलते हैं। मतलब अगर जो ये कंप्यूटर कोई भी डेटा सर्वर को भेज रहा है तो सर्वर उसकी एक्नॉलेजमेंट देगी मशीन, सेंडर मशीन को, कि हाँ भाई मुझे तुम्हारा डेटा मिल गया है और अगर आगे कुछ भेजना है तो भेजो। राइट? तो जितनी भी डेटा ये रिसीवर मशीन रिसीव करता रहेगा उसकी एक्नॉलेजमेंट इसको भेजता रहेगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन जहां पे एक्नॉलेजमेंट है, इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? रिलायबल कनेक्शन। ओके, अब ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड है ये कैसे होता है? नेटवर्क के ऊपर में कनेक्शन डिवाइस बनाते कैसे हैं? तो कनेक्शन बनाने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसका नाम है 3-वे हैंडशेक। जिसका क्या नाम है? 3-वे हैंडशेक। अब देखो 3-वे हैंडशेक में क्या होगा कि एक अगेन पीसी और एक ये रहा आपका सर्वर और ये है पीसी। इसकी आईपी है 10.1.1.1, इसकी आईपी है लेट्स से 10.1.1.2। करेक्ट? ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है या बीच में कितने भी डिवाइसेस से मैटर नहीं करता है। डन? दोनों के बीच में आईपी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब ये डिवाइस इसको पिंग होना चाहिए दोनों डिवाइस के बीच में। राइट? अब अगर ये पीसी कोई भी डेटा ऐसा भेजना चाहता है सर्वर को जो कि टीसीपी बेस्ड है, मैंने आपको क्या बताया? जो आपके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है वो या तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करेगा या फिर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट ऐड करना। राइट? और ऐड होगा ऑटोमेटिकली तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल चलेगा, और दो प्रोटोकॉल है अपने पास, टीसीपी और यूडीपी। तो जितने भी प्रोटोकॉल टीसीपी बेस्ड है, जो भी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी यूज करेगा उसके लिए मेरा मशीन पहले क्या करेगा? कनेक्शन बनाएगा। तो सपोज करिए इस पीसी के ब्राउजर में मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया 10.1.1.2 या फिर डोमेन नेम दे दिया facebook.com या google.com। तो पीसी तो HTTPS रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, HTTPS रिक्वेस्ट मैसेज। बट जैसा क्या ये टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है तो ये एक्चुअल रिक्वेस्ट मैसेज को भेजने से पहले एक लॉजिकल कनेक्शन बनाएगा। कैसे? 3-वे हैंडशेक की हेल्प से। तो 3-वे हैंडशेक में क्या होता है? जो सेंडर मशीन है वो पहले भेजता है सिन मैसेज जनरेट करेगा। राइट? जिस सिन मैसेज के अंदर में सीक्वेंस नंबर जाएगी 0, एक्नॉलेजमेंट नंबर जाएगी 0, मतलब भाई कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा है। सोर्स आईपी होगी, डेस्टिनेशन आईपी होगी, सोर्स आईपी ये, डेस्टिनेशन आईपी ये। सोर्स मैक होगा पीसी का, डेस्टिनेशन मैक सर्वर का। सोर्स पोर्ट होगा रैंडम पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट होगा सर्वर का पोर्ट नंबर। अब सपोज करिए कि जो HTTPS सर्विस है वो सर्वर पे इनेबल नहीं है, डिसेबल है या अभी डाउन है सर्विस, तो ये कनेक्शन तो बनेगा नहीं, क्योंकि सिन मैसेज के अंदर में सोर्स पोर्ट नंबर, रैंडम पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80। तो जब ये सर्वर सिन मैसेज रिसीव करेगा तो देखिएगा ओके डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है 80, मतलब ये HTTP के लिए है मैसेज, HTTP प्रोटोकॉल ही डाउन है। तो ये सर्वर क्या कर देगा? रीसेट मैसेज भेज देगा, इसको रीसेट मैसेज भेज देगा, मतलब भाई सर्विस डाउन है जिस सर्विस को तुम एक्सेस करना चाहते हो। तो पीसी एक्चुअल डेटा भेजेगा ही नहीं। राइट? एक्चुअल डेटा की कुछ लेंथ होगी बहुत बड़ी, तो अननेसेसरी बैंडविड्थ क्यों यूटिलाइज होगा? ये बेनिफिट है टीसीपी यूज करने का कि अगर सर्विस डाउन है तो पीसी को पहले ही पता चल जाएगा एक्चुअल डेटा भेजने से पहले ही कि भाई ये सर्विस डाउन है, डेटा भेजने का कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है। ओके? अगर ये सर्विस चालू है तब तब तो सर्वर क्या करेगा? इसका एक्नॉलेजमेंट देगा पहले कि भाई मुझे तुम्हारा सिन मैसेज रिसीव हो चुका है। राइट? तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किस पे? सीक्वेंस नंबर +1 पे। तो सीक्वेंस नंबर क्या आया था सिन मैसेज में? 0, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर हो जाएगा 1। सिन प्लस सीक्वेंस नंबर +1 मीन्स भाई मुझे तुम्हारा सीक्वेंस नंबर 0 वाला मैसेज मिल गया है, अब अगला भेजो एक सीक्वेंस नंबर 1 से। और साथ ही साथ ये अपना भी सिन मैसेज भेजेगा कि भाई ये रहा मेरा सिन, मैं भी तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। सिन का मतलब हुआ कनेक्शन बनाना, आई वांट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विथ यू। ओके? तो सर्वर बोल रहा है कि भाई मेरा भी सिन मैसेज ये ले, मेरा सीक्वेंस नंबर, मेरा पोर्ट नंबर, मेरा सोर्स आईपी, मेरा सोर्स मैक। फिर पीसी के पास भी डेटा आ जाएगी सर्वर की, सर्वर के पास डेटा आ गई पीसी की,
और बाद में ये एक्नॉलेजमेंट दे देगा एक। तो देखो 3 मैसेज एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। क्या बोलते हैं हम? 3 वे हैंडशेक। 3 मैसेज एक्सचेंज हुआ है ना, इसीलिए हम बोलते हैं इसको 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक। अब दोनों के पास पोर्ट नंबर है, आईपी एड्रेस है, सब कुछ है। दोनों क्या करेंगे? एक टेबल मेंटेन करेंगे, टीसीपी टेबल, टीसीबी टेबल। और इस टेबल के अंदर में इंफॉर्मेशन रखेंगे कि भाई मेरा आईपी एड्रेस 10.1.1.1, मेरा पोर्ट नंबर 1025, डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.2 और इसका पोर्ट नंबर 80, और स्टेट क्या होगी इसकी? एस्टेब्लिश। राइट, इसी तरीके से सर्वर के पास भी टेबल होगा टीसीपी, उसमें डेटा होगा। मतलब अब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन बन चुकी है, टीसीपी कनेक्शन। अब ये कनेक्शन बनने के बाद, टीसीपी कनेक्शन बनने के बाद पीसी सेंडर मशीन एक्चुअल मैसेज भेजेगा किसको? सर्वर को। राइट, अगर यहीं पे यूडीपी होता तो ये कनेक्शन नहीं बनती, डायरेक्ट ही डेटा भेज देता सर्वर, सेंडर मशीन रिसीवर मशीन को डायरेक्ट। गॉट इट? अब सिन मैसेज क्या है प्रफुल्ल? तो मैंने आपको क्या बताया? सिन मैसेज का मतलब, सिन का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन, राइट, मतलब हाय आप कह सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि करण मेरा फ्रेंड है बगल वाले रूम में, तो मैं बोल रहा हूँ हे करण, तो ये क्या है? सिन, मतलब मैं उसके साथ कनेक्शन इनिशिएट कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उधर से करण बोलेगा यस ब्रदर, फिर मैं बोलूंगा ओके आई गॉट योर यस, फिर वो बोलेगा यस आई गॉट योर यस। That means we are now connected. Now we can send the actual data with security कि भाई ये ड्रॉप नहीं होगा। और ये सिन मैसेज और कुछ नहीं है बल्कि आपका टीसीपी हेडर है। क्या है ये? टीसीपी हेडर, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो टीसीपी प्रोटोकॉल ऐड करता है किसके साथ? एक्चुअल डेटा के साथ। ओके, अगर यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है तो यूडीपी हेडर ऐड होगा। तो हम इस हेडर के बारे में डिस्कस करेंगे, टीसीपी हेडर के बारे में। अभी के लिए मैं क्या बताया आपको कि जो भी प्रोटोकॉल टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है वो एक कनेक्शन बनाएगा। कैसे? सिन मैसेज भेज के। सिन मैसेज क्या है? सिन मैसेज टीसीपी हेडर है जिसके अंदर सिन बिट ऑन है। अगर टीसीपी हेडर के अंदर सिन बिट ऑन कर देते हैं तो हम उसको सिन मैसेज बोलते हैं। अगर हम उसको अंदर एक्नॉलेजमेंट बिट ऑन कर देते हैं तो हम उसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज बोलते हैं। राइट, और अगर सिन मैसेज और एक्नॉलेजमेंट मैसेज दोनों बिट ऑन है तो हम उसको सिन प्लस एक मैसेज कहते हैं। तो सेंडर और रिसीवर के मशीन में के बीच में 3 मैसेज एक्सचेंज हुआ है। अब देखो, पहले हुआ है सिन मैसेज एक्सचेंज, सिन मैसेज सेंडर मशीन भेजा है रिसीवर मशीन को, फिर रिसीवर मशीन भेजा है इसको सिन प्लस एक एक्नॉलेजमेंट, एंड देन रिसीवर मशीन भेजा है इसको एक्नॉलेजमेंट। राइट, तो ये पर्टिकुलर थिंग क्या है? ये पर्टिकुलर थिंग है आपका 3 वे हैंडशेक। इसको हम बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। राइट, एंड आफ्टर 3 वे हैंडशेक इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाती है, टीसीपी कनेक्शन। गॉट इट? कनेक्शन, और इसके बाद टीसीपी कनेक्शन बनने के बाद ये एक्चुअल डेटा भेज सकता है। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पोर्ट नंबर की। पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर, तो मैंने आपको क्या बताया? पोर्ट नंबर इज एन यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। और एक्चुअल डेटा के साथ पोर्ट नंबर कौन ऐड करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑटोमेटिक ऐड होगा तो 2 प्रोटोकॉल है, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है? टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी कनेक्शन लेस है। टीसीपी स्लो है, यूडीपी फास्ट है। टीसीपी रिलायबल है एंड यूडीपी अनरिलायबल है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में जो हम बाद में देखेंगे, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पोर्ट नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोर्ट नंबर। फर्स्ट वन इज वेल नोन, वेल नोन, और दूसरा अननोन, अननोन। अब वेल नोन को आप यूज्ड पोर्ट नंबर भी बोल सकते हो कि जो हमारा ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, और अननोन को हम फ्री बोल सकते हैं, जो पोर्ट नंबर फ्री है। तो पोर्ट नंबर 16 बिट्स की वैल्यू है, 16 बिट्स वैल्यू, जिसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? डेसिमल में। तो रेंज क्या होगी? 0 टू 2 टू द पावर 16। अब 2 टू द पावर 16 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 65535। तो ये हमारा रेंज हो गया किसका? पोर्ट नंबर का।
अब इसी रेंज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वेल नॉन एंड अननोन। तो वेल नॉन का जो रेंज है वो है 10 से लेकर 1024 तक। 4 है या 3 है, कुछ ऐसा ही, ओके। एंड अननोन का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 102, शायद यहाँ पे 3 होगा, तो ये 4 या फिर 5 से लेके 65535, ये किसका रेंज हो गया, ये अननोन का रेंज हो गया, अननोन पोर्ट नंबर का, ओके। तो अननोन पोर्ट नंबर और जो फ्री पोर्ट नंबर है वो एज अ सोर्स यूज होगा हमेशा, सोर्स, एज अ सोर्स पोर्ट नंबर। जब आप पीसी से गूगल को एक्सेस करते हो तो आपका पीसी का पोर्ट नंबर रेंडम पोर्ट नंबर होता है, गूगल सर्वर का पोर्ट नंबर यूनिक पोर्ट नंबर होता है। तो देखो, अभी तक हमने ओएसआई मॉडल डिस्कस किया। ओएसआई मॉडल में हमने लेयर्स देखे सारे, और एप्लीकेशन लेयर से लेकर ट्रांसपोर्ट लेयर तक हमने डिस्कस किया है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम समझ गए कि पोर्ट नंबर क्या होता है, टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो क्या होता है। अब अगले वीडियो में हम इसे आगे देखेंगे, आगे की कहानी कैसे जाता है, मतलब लोअर लेयर सब कैसे काम करेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग पोर्ट नंबर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अप्रिशिएट करिए वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, और जल्दी से जल्दी मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर सकूं। मैं देख रहा हूं कि व्यू नहीं आ रहा है वीडियो पे, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है। आप देख रहे होगे अभी वीडियो बनाने टाइम में भी कि उस तरीके की एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है। रीज़न वही है कि इंगेजमेंट, जो एक्सपेक्टेशन था आपसे कि जब हिंदी की कोर्स बनाऊंगा, राइट, तो जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आई। कोई बात नहीं, बाकी देखते हैं कुछ और वीडियो डाल के उसके बाद क्या होता है। सो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, and if you have not subscribed this channel till now, please subscribe this channel, hit on the like button। और अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जिसको नेटवर्किंग करना है, हिंदी में फ्री में सीसीएनए की कोर्स चाहिए, तो प्लीज ये चैनल उनके साथ शेयर करिए। बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।